तो ये है वो जो कस्टमर केयर को तुमने फोन किया था? हाँ, माया के नंबर के लिए, जो आपने बड़ी कन्वीनियंटली अपने फोन से डिलीट कर दिया था। तुम्हें पता है, मैं उसी दिन फोन करके तुम्हारी ये रिक्वेस्ट कैंसिल करवा सकता था। उससे क्या प्रूव हो जाता? यही ना कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं और आपका और माया का अफेयर है। तो कर लो प्रूफ, कर लो सब प्रूफ तुम। भाभी, अरे तुम लोग? हाँ भाभी, थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर वापस हॉस्पिटल चले जाएंगे। भाभी, पलक और बीजल की तबीयत कैसी है? वो ठीक है, अब दोनों सो रही हैं। अच्छा भैया, मैं रूम में जाता हूँ। भाभी, ये एनवलप कैसा आपके हाथ में? कुछ देर पहले मैं इसका डेस्परेटली वेट कर रही थी, लेकिन अभी मेरे हाथ में कुछ समझ नहीं आ रहा, इसे खोलूं या नहीं। मिशन माया। भाभी, एक बार उठाया हुआ कदम वापस नहीं खींचा जा सकता। ये मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है। आगे जो भी करना है सोच समझ के करना। बेटा, तुझे तो पता है ना, गायत्री को कम से कम 1 हफ्ता तो यहीं रहना पड़ेगा और घर जाने के बाद भी उसे बिस्तर पे ही लेटे रहना पड़ेगा। डॉक्टर ने उसको कहा है कि उसको बेड रेस्ट की जरूरत है। ऐसे में तेरे घर का काम कौन करेगा? और सबसे जरूरी बात, गायत्री की देखभाल कौन करेगा? माँ देखो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। उदय की बात रही तो वो तो 1-2 दिन में हॉस्टल चला जाएगा और गायत्री के लिए मैं नर्स रख लूंगा। तू अपना काम खुद करेगा? अपने लिए 1 कप चाय भी तो नहीं बना सकता है तू। और परिमल, 2-4 दिन की बात नहीं है, महीने नहीं तो हफ्ते लगेंगे उसे ठीक होने में। माँ आप मेरी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तो क्या अपनी बहू की भी फिक्र ना करूं मैं? बेटा, वो पूरा दिन बिस्तर पे लेटी रहेगी और उसके साथ कौन रहेगा? एक गैर नर्स। अपने घर में अपने लोगों के साथ रहेगी तो खुशी के माहौल में रहेगी। अगर मन ठीक रहेगा तो तन भी जल्दी से ठीक होगा ना। ठीक है माँ, आई थिंक आप सही करिए। तो ऐसा करते हैं, हॉस्पिटल से गायत्री सीधा आपके साथ आपके घर जाएगी। जब ठीक हो जाएगी मैं उसे ले जाऊंगा। परिमल, तेरे और हमारे बीच कोई जंग नहीं चल रही है कि तू हमारी बात मान लेगा तो तू हार जाएगा। बस मन को समझाने की तो बात है ना। मन को ही समझाना है माँ, पर मन ही तो नहीं मानता है ना माँ। आप रहने दो, मैं जानता हूँ अगर मैं वहां पर आया खुद टेंशन में रहूंगा और मेरी वजह से सब टेंशन में रहेंगे। माँ, जितना तुमने कहा, जो मुझे समझ में आया मैं मान गया ना। अब क्यों खामखा जिद कर रही हूँ? बेटा, मेरी बात तो सुन। आप में से चाची कौन है? पेशेंट उन्हें अंदर बुला रही है। मैं हूँ चाची, बोलिए। मगर आप तो। रहने दे बेटा, मैं जाती हूँ। चाची, ये मान गए क्या? नहीं। कोई बात नहीं, आप मुझे रोज मिलने आ जाना। मैं तेरे साथ रहने भी आ जाती, और मेरा लालच सिर्फ इतना है कि अगर तू हमारे साथ रहती तो तेरा मन बहल जाता। मैंने देखा है रीता के साथ भी तेरी कितनी जमती है।
रॉकी, कैसा बड़ी? तू सिंगापुर से कब आया? अरे मैं तो आज ही आया। जस्ट गेस कि मुझे आज प्लेन में कौन मिला? कौन? अरे यार तेरी तन्नू मिली। मेरी ज्यादा बात तो नहीं हुई उससे, मगर यार वो तो बड़ी। रॉकी, आई कॉल यू लेटर। मैं बात करता हूँ तुझसे। ओके बड़ी। नहीं जानना मुझे तन्नू के बारे में कुछ भी। वैसे भी उसकी जितनी यादें हैं मेरे पास, उन्होंने वैसे ही मेरा जीना मुश्किल किया हुआ है। अरे रॉकी यार, बापू जी। जी बापू जी। नहीं, सो नहीं रहा था। हाँ, वो पेपर्स मैंने परिमल भैया को दे दिए थे। जी ओके बाबा जी। मैं अकेली चाची के पास कैसे रहने जाऊंगी? आपके बिना मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? माँ जी कह रही है ना, वो रखेंगी तुम्हें खुश। वो खुशी आधी अधूरी होगी। कुछ दिनों के लिए ही सही, मुझे पूरी खुशी दे दीजिए। देखो गायत्री, मेरी ऐसी कोई जिद नहीं है कि मैं माँ बापूजी के साथ रहने नहीं जाना चाहता। तुम जानती हो कि मैं अगर वहां जाऊंगा तो बापूजी और मेरे आर्ग्यूमेंट्स होंगे खामखा के लिए, और सबसे ज्यादा नुकसान तुम ही पहुंचोगे। तुम सबसे ज्यादा दुखी होगी। और अब ये मत कहना कि मैं बापूजी के साथ आर्ग्यू ना करूं, क्योंकि वो तो मेरे बस में है। कभी कभी थोड़ी बहुत कहा सुनी के बाद झगड़े खत्म भी तो हो जाते हैं ना। तुम कितनी सीधी हो गायत्री, तुम्हें सब कुछ कितना आसान लगता है। आपके प्यार ने मुझे ऐसा बना दिया है। गायत्री, तुमने जो किया है, माँ की जान बचाई है, ऐसा कोई नहीं करता गायत्री। किसी भी इंसान के दिल में रिश्ते इतनी अहमियत नहीं रखते कि वो अपनी जान की बाजी लगा ले। पर तुमने ऐसा किया। तो फिर आप मान जाइए ना। तुम यही चाहती हो ना कि हम माँ बापूजी के साथ जाकर रहें जब तक तुम ठीक हो जाओ। हम वहीं जाकर रहेंगे। सच? हाँ, मैं अपना इरादा बदल लूं तब तक तो सच है, पर इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, तुम जब ठीक हो जाओगी हम वापस घर जाएंगे, और उस वक्त तुम जिद नहीं करोगी। और माँ, तुम भी जिद नहीं करोगी, प्रॉमिस मी? नहीं करूंगी। अरे माँ, कहाँ जा रही हो? अब मुझे बहुत सारे काम हैं। सुनिए, I love you. I love you too. बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ। जब तक मैं परिमल को अपनी आंखों से इस कमरे में रहता हुआ नहीं देखूंगा, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। मैंने कहा ना वो आ रहा है, और आप जब बात करने लगते हो ना तो सारा काम छोड़ देते हैं। हाँ। मैं फिर से खड़े हो गए। मैंने कहा जरा कबर्ड साफ है कि नहीं देखिए ना, बाथरूम में सारी चीजें है कि नहीं, कौन देखेगा? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा सुनो,
किचन में आज से परिमल के पसंद की चीजें बनेंगी। आप अपनी फरमाइश लेकर किचन में मत आइएगा प्लीज। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। हाँ अब जाऊं? हाँ जी। हाँ सुनो, तुम जाके किचन में देखो कि परिमल को जो कुछ भी पसंद है वो सारी चीजें किचन में है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसकी लिस्ट बना के मुझे दो, मैं बाजार से ले आता हूँ। अब बोलो, मैं यही भूल गई। हाँ, अपना काम तो भूल जाती हो, मुझ पे हुक्म चलाती रहती हो। सुन लिया मैंने। हाँ, इसलिए तो कहा था मैंने। भाई बेटा, इतने दिनों के बाद इस घर में रहने को आ रहा है तो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो अब भी यही डर लग रहा है कि परिमल अपना इरादा ना बदल दे। तुमने उसे फोन किया था ना? हाँ किया था, तब तो वो रास्ते में था। हाँ, लेकिन रास्ता तो इतना लंबा नहीं, उसे अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था। आज हॉस्पिटल से घर आई तो चैन पड़ा, वरना हॉस्पिटल के बेड पे तो बीमार आदमी लेटे लेटे और बीमार फील करने लगता है। बस लाई दीदी। दीदी मैं लेती हूँ। माँ जी, मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। अगर समीर ने इससे शादी नहीं की ना तो मैं ही कर लूंगी। मैं तो तैयार हूँ, और बच्चे को हम दोनों मिलकर पाल लेंगे। अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग, तुम्हारी सास सामने है बेशर्मो। कमाल करती हो माँ जी, आपके भरोसे तो प्लान बन रहा है। वो क्या कहते हैं, जब तक सास है तब तक आस है। हे भगवान, ये दोनों क्या कम थी जो तीसरी भी इनके जैसे ही आ रही है मेरे घर में। चिंता मत कीजिए चाची, चौथी जो आएगी ना हम उसे भी अपने जैसा कर लेंगे। चौथी का सपना देखना ही मैंने छोड़ दिया। दीदी एक बात पूछूं? बालिके, वैसे अगर कोई हमसे कुछ पूछता है ना तो हम पैसे चार्ज करते हैं। अच्छा। लेकिन तुम्हारे लिए पहला सवाल फ्री है। पूछ बालिके, तेरे मन में क्या शंका है? तो शंका ये है देवी कि ये महोदया अपनी सासू माँ को माँ जी के बजाय चाची जी और बापू जी को चाचा जी कह के क्यों संबोधित करती हैं? प्रश्न तो उत्तम है। दीदी, इस प्रश्न का जवाब आप देंगी? वो इसलिए क्योंकि मेरे बापूजी और चाचा जी में बड़ी दोस्ती थी और हम बचपन में चाची के पड़ोस में ही रहते थे। अब समझी, इसका मतलब आपका और परिमल भैया का लव हो गया था। लव? ना बाबा, वो तो शुरू से ही लड़कियों से दूर भागते थे। बालिके, धीरज रखो, पहले पूरी बात सुन तो लो। ये लव स्टोरी नहीं, सोशल ड्रामा है। और उसके बाद हुआ ये कि मेरी माँ चल बसी और मुझ अकेले को पूरा घर संभालना पड़ा। इस वजह से मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। जब मैं बड़ी हुई तब बाबूजी को मेरा रिश्ता तय करने में
मुश्किल होने लगी क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी थी ना। इसलिए हम दोनों इसके बापूजी से मिले और इसके और परिमल के रिश्ते की बात की। और मैं मान गई, लेकिन एक शर्त पर कि मैं दोनों को चाचा जी और चाची ही बुलाऊंगी। वाह, क्या स्टोरी है। परिमल कैसा भी हो, लेकिन जब हमने उससे गायत्री से शादी करने के लिए पूछा तब उसने एक सवाल भी नहीं किया, जबकि उसको उस वक्त बैंक में नौकरी लग गई थी और उसको बहुत सारे रिश्ते भी आ रहे थे। मैं तो अब भी कह रही हूँ, परिमल भैया को दीदी से पहले ही प्यार हो गया होगा, बस कह नहीं पा रहे होंगे। लड़की की बात में बिंदु है। अरे मेरा मतलब है पॉइंट है। गालिब दिल बहलाने को ये ख्याल भी अच्छा है। अम्बे माँ, आपकी कृपा से अब गायत्री वापस घर आ गई है। आपकी कृपा से वो बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी। बस यूं ही हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। मैं भी माँ अम्बे के पास माथा टेकने ही आ रहा था। तूने किया, मैंने किया, बात तो एक ही है। आज बैंक से छुट्टी ली है क्या? नहीं बापूजी, आज संडे है। ओहो, आज संडे है। मैं भी ना जब से रिटायर हुआ हूं ना, दिन और तारीख का ख्याल ही नहीं रहता। आई कैन इमेजिन। बापूजी, वैसे आप कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं कर लेते? आई मीन कुछ छोटा बिजनेस, ऐसे ही फॉर टाइम पास। बेटा, रमेश भाई के पास काम इतना है कि जो कहूंगा दे देंगे, लेकिन अब मन नहीं करता। 18-20 घंटे काम किया है मैंने, और उसी की वजह से तुम सब पर, परिवार पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा। आजकल देखा जाए ना, हर जगह यही हो रहा। लोग अपना पैसा, अपना करियर बनाने के चक्कर में सब अपनी जो सोशल लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, उसे भूलते जा रहे हैं। खत्म हो गई बिल्कुल। और जब इस बात का एहसास होता है तब तक बड़ी देर हो चुकी होती। परिमल, मैं बेटा तुझसे ये कहना चाह रहा था कि अपने लिए, उदय के लिए, गायत्री के लिए थोड़ा वक्त निकाला कर। बापूजी, आई एम ब्लेस्ड दैट मेरा उतना हेक्टिक है नहीं। बैंक की नौकरी है, 9 to 5 चलता है। महीने में 4 संडे 2 सैटरडे ऑफ भी मिलते हैं। हाँ, तेरा काम औरों से बेहतर है। बचपन में जितना वक्त मैंने तुझे दिया ना, औरों को नहीं दे पाया। तुझे याद है, हर शाम मैं तुझे घुमाने के लिए ले जाया करता था। हाँ बापूजी, और मैं बहाना बनाता था कि मुझे चोट लगी है, ताकि आपके कंधे पर बैठकर सैर कर सकूं। मैं छोटा सा था, आप लंबे थे, तो ऊपर से व्यू बहुत पसंद था मुझे। बापूजी, हम वो मंदिर के बाहर कुल्फी वाला बैठता था, क्या नाम था उसका? अच्छा नाम था। क्या नाम था? मुरली। मुरली काका कुल्फी वाले। क्या कुल्फी थी बापूजी, अभी तक उस कुल्फी का ना टेस्ट मेरे मुंह में है। वाह। तुझे कुल्फी का टेस्ट याद है, लेकिन मुरली कुल्फी वाले की बेटी याद नहीं है तुझे? गुलाबी। एक दिन ना उसका हाथ पकड़ के मेरे सामने ले आया और कहने लगा, बापूजी बापूजी इचे घर ले चलिए, मैं तो इचे से शादी कर लूंगा। शर्मा क्यों रहा है? और छोटा था तू, 9-10 साल का होगा। सोचो ना, लाइफ में इस वक्त गुलाबी कहाँ होगी? हाँ, गुलाबी कहाँ होगी? ये गुलाबी का क्या हुआ? अरे फोन। आप बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ, खुश तो हूँ। हम जो अपने परिवार को एक करने का अपना देख रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे ना, उसकी एक झलक मुझे आज दिखाई दे गई। हाँ, मेरी की कृपा रहेगी ना, हमारे सभी बेटे हमारे साथ आके रहेंगे और हम सब खुश रहेंगे। इंसान खुश तो तब रहे ना जब उसकी लाइफ में कोई टेंशन ना हो। ये माया का मैटर। फोन करती हूँ उसे। स्विच ऑफ। एक हफ्ते से नंबर ट्राई कर रही हूँ, लेकिन हमेशा स्विच ऑफ आता है। क्या करूं मैं? 1-2 दिन और देखती हूँ, फिर भी अगर माया का नंबर स्विच ऑफ आया ना,
तो मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा माया के बारे में पता लगाने का। लेकिन इस बार मैं इनके और माया की अफेयर की सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगी। ओके पापा, हाँ ये लो माँ जी से बात कर लो। पापा है। रमाकांत भाई साहब। हाँ नमस्ते भाई साहब। हाँ जी, मैं अभी पंडित जी से बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ ओके। आई एम सो हैप्पी। Someone is looking very happy. समीर पापा मान गए हैं। माँ देख रही है। ओह, I'm sorry। माँ बताओ तो क्या हुआ? रमाकांत भाई साहब तेरी जो इंक्वायरी कर रहे थे ना, वो सब खत्म हो गई है और उन्होंने तुम दोनों की शादी के लिए हाँ कह दिया है। मैं अभी पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकलवा लेती हूँ। नमस्ते पंडित जी, समीर और पूजा की सगाई और शादी के लिए मुहूर्त निकलवाना था। नहीं मैं होल्ड करती हूँ, आप अभी निकलवा दीजिए।